हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का हमारा ये तीसरा वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टेंस के पहले पार्ट पे टेंस के इंट्रोडक्शन और दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था, और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ पॉइंट्स जो बच गए थे उसे देखेंगे, और उसके बाद इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ और पॉइंट्स जो बचे हुए थे। तो हमारा और यूसेज जो है, नेक्स्ट यूसेज है इसका टू मेंशन मैथमेटिकल कंडीशन। It is also used to mention mathematical condition. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने 6 यूजेस देख लिया था। ये वाला 7वां यूजेस है टू मेंशन मैथमेटिकल कंडीशन। तो मैथमेटिकल कंडीशंस के लिए देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हो जाएगा एन एंगल तो दोस्तों देखिए एग्जांपल्स है। पहले देखिए टू मेंशन मैथमेटिकल कंडीशन। मैथमेटिकल कंडीशंस में देखिए एग्जांपल्स, एन एंगल ऑफ बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स एन एंगल इन टू पार्ट्स। नेक्स्ट है 2 and 2 मेक 4। और भी इस तरह से एग्जांपल्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मैं भी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा क्योंकि वीडियोस बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमको वीडियो छोटा रखना है, इसलिए कम एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिकल कंडीशन, जहां भी कोई मैथमेटिकल कंडीशन आ जाए ना, वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कीजिएगा। बस इतना समझना है आपको बस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टू मेंशन देखिए टू मेंशन फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन को, डेफिनिट एक्शन को भी मेंशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स हो गया द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। ये कल जो है प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ये क्या हो गया, हमारा निश्चित एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी बता सकते हैं। और यही चीज को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के द्वारा भी बता सकते हैं, और फ्यूचर के द्वारा तो बताया जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर का एक्शन है, तो प्लान्ड फ्यूचर है, तो हम इसको तीनों टेंस के द्वारा बता सकते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसको भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द स्कूल रीओपन्स ऑन नेक्स्ट मंडे। देखिए अगले मंडे को स्कूल रीओपन होगा, ये क्या है, फिक्स है हमारा, ये हमारा क्या है, फिक्स एक प्लान्ड एक्शन है, इसलिए इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए ये हमारा कुछ 1-2 पॉइंट्स छूटा हुआ था पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में आया होगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए क्या करता है, एक्शन को शो करता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और कह सकते हैं लाइव एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो एक्शन, उस एक्शन को ये दिखाता है जो कि बोलते समय जारी हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, बोलते समय जारी है। मैं कह रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो हम बोल रहे हैं
उस समय ये एक्शन आपके पढ़ने का, आपकी क्लास देखने का एक्शन क्या है, जारी है। आप टेंस सीख रहे हैं तो क्या है, बोलते समय ये एक्शन जारी है, तो वैसा एक्शन जो बोलते समय जारी हो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत रखते हैं और इसके तहत यूज करते हैं। इसके लिए कुछ कीवर्ड्स है, हम आपको कीवर्ड्स दे देते हैं जिससे कि आपको ये पहचान में आ जाए कि हाँ वो एक्शन उस समय एक उसी मोमेंट पे जिस समय आप देख रहे हैं या बोल रहे हैं उस समय ये जारी है। तो देखिए कुछ कीवर्ड्स लिख देते हैं। Words है right now, now, these days, at the moment, presently, currently, ये सारे जब भी आपको किसी टेंस में मिल जाए ये सारे कीवर्ड्स, पॉइंट ऑफ टाइम कहीं भी मेंशन हो तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसको रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट का भी होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जा सकता है। ये तो आपको उस समय अनुसार देखना होगा कि उस क्वेश्चन में कौन से समय का, कौन से टाइम ऑफ फ्रेम का दिया गया है। लेकिन एक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो ये सारे वर्ड्स जैसे दिया होगा तो आप स्टेट ऑफ एक्शन समझ जाएगा और स्टेट ऑफ एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस का है और टाइम ऑफ फ्रेम तो आपको क्वेश्चन के अनुसार रहेगा तो उससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है। ठीक है, तो आपको इस आई होप कि आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा कि टाइम ऑफ एक्शन क्या हो गया, स्टेट ऑफ एक्शन क्या हो गया। स्टेट ऑफ एक्शन के आधार पर हम कंटिन्यूअस को भी डिफाइन कर चुके हैं और टाइम ऑफ एक्शन के आधार पर इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सब को हम डिफाइन कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये सब में कोई डाउट नहीं होता होगा। अगर आपको आप नए हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछले 2 वीडियोस को देख के आए, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कीवर्ड्स हो गया, अब देखते हैं इनके यूजेस को। अब इनके यूजेस को देखेंगे तो मैं इसके यूजेस को बताना शुरू करता हूं। टू मेंशन, सॉरी तो वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे टू मेंशन लाइव एक्शन। ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूजेस है जिसमें कि हम देखेंगे इसको कहाँ यूज करते हैं। तो पहला हमारा था टू मेंशन लाइव एक्शन। लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स से समझते हैं। ही तो ये सब क्या है, लाइव एक्शन है। जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त ये एक्शन क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग चेस विद हर सिस्टर, आई एम टीचिंग टेंस नाउ। नेक्स्ट ये भी मेंशन कर सकते हैं, यू यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लास ऑन यूट्यूब, ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट अ टाइम ऑफ, जब हम उसको डिस्कस करें तो टाइम ऑफ डिस्कशन वो घटित हो रहा हो, जारी हो, तो उसे हम रखेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले टेंस, प्रेजेंट, डेफिनिट टेंस के यूजेस में बताया था कि फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन और डेफिनिट एक्शन को भी मेंशन करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का भी प्रयोग करते हैं और इंडेफिनिट का भी करते हैं, और फ्यूचर का तो होगा ही क्योंकि वो फ्यूचर का एक्शन ही है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हो गया टू मेंशन
तो देखिए, टू मेंशन डेफिनेट एक्शन इन नियर फ्यूचर में डेफिनेट एक्शन को मेंशन करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। वी आर हैविंग लंच टुमारो एट 2। देखिए, कल 2 बजे हम लोग लंच करेंगे। ये क्या बता रहा है? कल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का है एक्शन, कल 2 बजे हम करेंगे, फ्यूचर का एक्शन है। जनरली से फ्यूचर टेंस में आना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में ये नहीं, इसको हम प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन है, डेफिनिट एक्शन है, फिक्स है कि कल हम इतने बजे करेंगे, हमने पहले ही प्लानिंग कर लिया है इसलिए। लेकिन अगर कोई प्लानिंग नहीं हो और ऐसे ही अगर बोलते हैं, हम अपने मूड के अनुसार बोलते हैं, फ्यूचर का कोई भी एक्शन होता है फ्यूचर टेंस से हमारे मूड पे होता है, तो हम अपने मूड को जब एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो फ्यूचर में होता है। लेकिन उसके अगर कोई एक्शन प्लान है, मतलब उसके पीछे कोई रीजन दिया हुआ है, तो वो जो होता है प्लान्ड एक्शन होता है, डेफिनिट एक्शन होता है, और उसको हम फिर कहाँ रखते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस के द्वारा हम उसको डिनोट कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, और उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भी बता सकते हैं। तो देखिए, वी आर हैविंग लंच टुमारो एट 2। तो ये क्या हो गया? कल हम मतलब लंच कर रहे हैं 2 बजे। राम, क्योंकि एज राम इज कैचिंग अ नोन ट्रेन, की ट्रेन का भी पकड़ना उसका फिक्स है, निर्धारित है, और ये भी एक पहले से निर्धारित हो चुका है, और ये जो लंच कर रहे हैं उसका भी निर्धारित हो चुका है ट्रेन की वजह से, ट्रेन पकड़ने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर शर्मा इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड नेक्स्ट वीक। मिस्टर शर्मा अब्रॉड से नेक्स्ट वीक, विदेश से अगले सप्ताह आ रहे हैं। अब इनका जो है, मिस्टर शर्मा ने पहले ही प्लान कर लिया होगा कि हमको नेक्स्ट वीक आना है, तो ये क्या है? प्लान्ड है। लेकिन अगर फ्यूचर का बात करें तो उसमें कोई प्लान्ड का गारंटी नहीं है, उस पर हम अपने मूड को एक्सप्रेस कर देते हैं, हाँ भाई मिस्टर शर्मा अगले सप्ताह आएंगे, कोई निश्चित नहीं है, उसमें कोई प्लानिंग की बात नहीं है, कोई रीजन नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ जो हम करते हैं प्लान्ड है होता है, यहाँ पे ना की कोई संभावना नहीं होती है। वैसे एक्शंस को हम यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड नेक्स्ट वीक, ये हमारे हो गए एग्जांपल्स, और इनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई ज्यादा यूजेस है नहीं, जनरली सारे यूजेस इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। बस इतना देखिए, क्या एक्शन जारी है, ठीक, 2 चीजों को आपको देखना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ज्यादा यूजेस आपको रटने की या नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप 2 चीजों को देखिए। पहला, टाइम ऑफ एक्शन, क्या प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है, टाइम ऑफ एक्शन देख लिए। दूसरा चीज आपको देखना है एक्शन का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ एक्शन कब हो रहा है, एक्शन का स्टेट क्या है, जारी है या फिर वो हो चुका है, मतलब जारी है या हो चुका है, या कुछ हुआ है, कुछ जारी है, ये देखना है आपको, या एक्शन अनिश्चित है, तो ये आपको देखना है। और बस अगर आपको कोई एक्शन जारी दिख रहा है और अगर टाइम ऑफ एक्शन उसका प्रेजेंट दिख रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और अगर इसी तरह से टाइम ऑफ एक्शन पास्ट रहा और एक्शन जारी रहा तो पास्ट में हो जाएगा, टाइम ऑफ एक्शन फ्यूचर रहा और एक्शन जारी रहा तो ये फ्यूचर का हो जाएगा। तो ये सब तो आपको पहले भी समझ में आ ही गया होगा, पहले वीडियो में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में, और उसके बाद तो अब आपको ये खेल लग रहा होगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो भी आप पहले वीडियोस देख के आए हैं। तो ये हमारा हो गया, और अब इसके जो है हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जहां से कि ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस को पूछते हैं और वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम उस कंफ्यूजन पॉइंट्स को देखते हैं, इसको अब हम रब करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम और ये है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब एक ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ब है जहां से कि ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ब, लेकिन ऐसा वर्ब है ना जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस एरर में भी आ जाता है। ये एक ऐसा वर्ब्स है। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है? स्थायी, स्टेट को डिनोट करता है, और जब भी कोई स्टेट को डिनोट किया जाता है तो वो क्या होता है? देखिए, एक्शन जो हो रहा है उसको हम देख सकते हैं कंटिन्यू है कि इंडेफिनिट है, और मतलब कंटिन्यू है कि हो चुका है, काम जारी है या हो गया है, ये हम किसी एक्शन का देख सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें आप बता सकते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं कि पढ़ा चुके हैं, ये बता दीजिएगा। लेकिन स्टेट की बात आती है, जैसे मैं बोलता हूं मुझे पढ़ाना पसंद है, तो क्या बताइए इसमें पढ़ाना जो मुझे पसंद है, ये जो पसंद है क्या ये
पसंद हो रहा है, क्या ये जारी है? नहीं। क्या ये पसंद हो चुका है? नहीं। इसमें कोई ऐसा सेंस ही नहीं आ रहा है, ना कंप्लीटेड का सेंस दे रहा है, ना कंटिन्यू का सेंस दे रहा है। ये जो है बस एक हम अपने थॉट्स को, अपने जो है स्टेट ऑफ माइंड को, अपने स्टेट ऑफ जो होता है हार्ट, जो भी कहते हैं माइंड से, जो हम अपना थॉट्स को अपना क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब में, अपने थॉट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटिव वर्ब में कभी भी जो आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि कोई स्टेटिव वर्ब कंटिन्यू है। ये या तो है, बस इतना है, बस है नहीं तो नहीं। इसको हम परफेक्ट में रखेंगे और इंडेफिनिट में रखेंगे, वो तो हम आगे देखते हैं परफेक्ट में कहाँ किसे यूज करेंगे, ये सब हम आगे देख लेंगे। लेकिन बस आप अभी इतना समझिए कि स्टेटिव वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखेंगे, किसी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं, ना ही किसी कॉन्टिन्यूअस में, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस मतलब जहां भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आ गया वहां नहीं रहेगा स्टेटिव वर्ब। अगर उसमें स्टेटिव वर्ब्स आ रहा है तो वहीं आपका गलती होगा। और फिर अब देखते हैं हम कि कैसे और भी डिटेल में इसको समझते हैं और कैसे इसका यूजेस होता है। चलिए स्टेटिव वर्ब्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स के 5 कैटेगरीज हैं। पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में क्या है, देखिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मतलब सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ वर्ब्स। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से, देखिए आंखें, आंखें से क्या करते हैं, सी, देखते हैं। उसी तरह से नाक, स्मेल, नाक से क्या होता है, स्मेल, सूंघते हैं। कान से हियर, कान से हियर। टंग से, जीभ से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट। स्किन से क्या करेंगे, टच, ठीक है। और इसमें प्रेफर, प्लीज, इन सबको याद कर लीजिए। मैंने ये सब आपको इस तरह से रिलेट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि कौन सा आपको सेंस ऑफ ऑर्गन से याद रखना है। सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, टच, ये सब हमारा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो जाएगा और आपको इसको सेंस ऑफ ऑर्गन से याद रखना है। अब इन्हीं का हम कुछ और भी देखिए, दूसरा देखते हैं। इन पर हम एग्जांपल्स भी देंगे और समझाएंगे भी। पहले मैं सारे वर्ब्स ऑफ जो भी है, वर्ब्स ऑफ स्टेट ऑफ वर्ब्स को हम बता देते हैं। पहले सारे जो भी हमारे स्टेट ऑफ वर्ब्स है सबको पहले बता देते हैं, उसके बाद इस पे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो गया, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। वर्ब्स ऑफ पोजेशन जो है, verbs of possession verbs of possession क्या हो गया, own, have, belong, contain, consist, comprise। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे ही देते हैं यहाँ पे। I am owning कार। देखिए यहां बोले आई एम सॉरी, आई एम ओनिंग अ कार। अब ये अ कार क्या है, एक गाड़ी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। मतलब एक गाड़ी पर हमारा मालिकाना हक है, गाड़ी है हमारा, मेरे पास एक गाड़ी है। सिंपल इसका सेंस आता है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो अब ये जो गाड़ी है मेरे पास, तो ये जो रख रहे हैं, क्या हम रख रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन निकला कि गाड़ी है और उसको हम रख रहे हैं। अरे भाई गाड़ी है मेरे पास, बस सिंपल है। रख क्या रहे हैं उसको, हम कहाँ रख रहे हैं, हम उसको, वो एक्शन होते हुए थोड़ी दिख रहा है कि हम गाड़ी को रख रहे हैं। क्या दिख सकता है, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो मेरे पास ये मार्कर है। अभी ये क्या नहीं कि मैं मार्कर रख रहा हूं, इसमें रखने वाले, इसमें मेरा क्या योगदान है कि इसको रख रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको खरीदा, ये ठीक है, लेकिन इसको रख रहा हूं, इसमें मेरा कोई है क्या है इसको रखने में, ये तो अपने आप है मेरे पास। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा हमारा, और एम ओनिंग नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि एक्शन कॉन्टिन्यू नहीं है, कॉन्टिन्यू उसको वो कर नहीं रहे हैं। गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास है, मैं रखता हूं, लेकिन रख नहीं रहा हूं, अभी कंटिन्यूअसली रख नहीं रहा हूं। तो इसलिए इसको हम आई
ऑन कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चल जाएंगे। इसके एक पीछे वाले, देखिए जब भी आप कॉन्टिन्यूअस से स्टेज ऑफ एक्शन को पीछे ले जाना हो तो उसके पीछे वाले टेंस पे जाएंगे। जैसे आपको समझाते हैं यहाँ पे, देखिए अगर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेके चल जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। और अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, अगर कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको जो है हम कहां लेके चल जाएंगे, परफेक्ट में, सिर्फ परफेक्ट में, मतलब एक पीछे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट को लेके चले जाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का हो या पास्ट का किसी का भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए आई एम ओनिंग अ कार है, तो इसको ओनिंग नहीं ऑन, ये अवस्था को दर्शा रहा है, जिसको हम एक पीछे वाले पे लेके चल गए। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, जिसको हम इंडेफिनिट में इसको लेके चले गए, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, she has been having an idea since her childhood, अपने चाइल्डहुड मतलब बचपन से वो, उसके पास एक आइडिया है। तो क्या वो आइडिया हैविंग, इसमें मतलब आइडिया क्या रख रही है, उसके पास बचपन से आइडिया वो रख रही है, ऐसा कुछ होता है, मतलब आइडिया रख रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं दे रहा। आइडिया को हम रख थोड़े, उसके लिए हम कोई अलग सेक्शन थोड़ी कर रहे हैं। हाँ मेरे पास आइडिया है, सिंपल, रख रहे हैं, ये कोई भी मतलब एक ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। तो इसी तरह से she has been having an idea की जगह अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो जैसे बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसको परफेक्ट में लेके चल जाएंगे। तो ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब हम इसको यहां से बीन को हटा के, बीन को डिलीट मार के इस हैविंग को क्या कर देंगे, सी हैज, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, तो हम यहाँ यूज कर देंगे हैड। सी हैज हैड एन आइडिया सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो परफेक्ट में लेके चल गए। उसी तरह से यहाँ देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो उसको सिंपल प्रेजेंट में लेके चले गए, सिंपल प्रेजेंट में लेके चले गए। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा वर्ब्स ऑफ स्टैटिक वर्ब्स को का तीसरा कैटेगरी को देखते हैं। दो कैटेगरी देख लिया, अब तीसरा कैटेगरी देखेंगे वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस। देखिए वर्ब्स ऑफ मेंटल, वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो दिमाग से रिलेटेड हो। पहले तो हमने यहाँ अपने सेंस ऑर्गन से देख लिया रिलेटेड, ये हमारे मतलब रखने, पोजेशन, हमारा अधिकार जो था उससे रिलेटेड देख लिए। अब देखते हैं मेंटल, मानसिक हमारी जो स्थिति होती है उससे रिलेटेड वर्ब्स। अब देखिए मानसिक से क्या होता है, क्या क्या करते हैं, थिंक कहां से करते हैं, दिमाग से करते हैं। किसी चीज को जानते हैं तो कहां से जानते हैं, नो, दिमाग से। मीन, किसी चीज का मतलब निकालना हो तो कहां से निकालते हैं, दिमाग से। माइंड, कहां से, थिंक, नो, मीन, माइंड, कहां से हो रहा है, सब माइंड से हो रहा है, सारी चीज माइंड से। यहाँ तो माइंड सीधे दे दिया है तो इसको याद करने में और भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, माइंड से याद रख लीजिए, माइंड। थिंक, नो, मीन, माइंड, थिंक, नो, मीन, माइंड। अब कंसीडर, यहाँ देखिए कंसीडर, किसी चीज को कंसीडर करेंगे तो कहां से करेंगे, माइंड से करेंगे। कंसीडर, कन्विंस, कन्विंस, इसी तरह से सपोज, सपोज, थिंक, नो, मीन, माइंड, कंसीडर, कन्विंस, सपोज, ये सारे आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। कौन कौन से, थिंक, नो, मीन, माइंड, कंसीडर, कन्विंस,
सपोज, ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक ना, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए तीन स्टेट देखिए, स्टेटिव वर्ब्स के तीन अवस्था। चौथा देखते हैं वर्ब्स ऑफ, तीन टाइप को देखिए, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में क्या आता है, देखिए लुक। पहले वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस को समझिए। अपीयरेंस मतलब ऐसा जैसे कि कुछ प्रदर्शित होता है, कुछ दिखता है, कुछ महसूस हो रहा है, देख के, कुछ देख के आंखों से यहाँ जो होता है उसको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। जैसे भाई आपको किसी कहना है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उदास हो, ऐसा तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम उदास हो। तो क्या प्रतीत हो रहा है, अपीयर हो रहा है उसके चेहरे से, उसकी उदासी, वह खुश है, उसके चेहरे से, आप किसी के चेहरे को देख के आप पहचान रहे हैं कि वो खुश है, तो क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, अपीयरेंस है उसका। तो इस तरह के वर्ब्स को हम क्या किसमें रखते हैं, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, कहते हैं ना यू सीम वरीड, तुम चिंतित दिख रहे हो। योर फेस हैज एन सैड अपीयरेंस, मतलब तुम्हारे फेस पे एक उदासी का मतलब महसूस हो रहा है, उदासी प्रतीत हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया अपीयरेंस का। लुक, सीम, साउंड, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, अफेक्ट, cost, required, look, seem, sound, appear, affect, cost, required, resemble, recognize, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ब्स जहां आ जाए वो वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस रहेंगे। और इन सब में भी आपको बस वही करना है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से हटा देना है, आईएनजी नहीं रखना है। जैसे कि इसमें आईएनजी फॉर्म से हटा दिए, बस सबको इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। सबको इसी तरह से आईएनजी फॉर्म से हटाइए और उसको उसके पीछे वाले फॉर्म में लाइएगा। जब कॉन्टिन्यूअस रहा तो इंडेफिनिट में, सिंपल में, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो उसको परफेक्ट में, इस तरह से आपको चेंज करना है बस। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा स्टेज ऑफ वर्ब का, पांचवा टाइप आता है वर्ब्स ऑफ फीलिंग। वर्ब्स ऑफ फीलिंग, वर्ब्स ऑफ फीलिंग में क्या क्या आएगा, देखिए वांट, विश, अडोर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इसको ना मिटा के लिखता हूं ताकि आपको दिखे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये भी दिख रहा होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहां से आपको ऊपर से लिख देता हूं ताकि फिर आपको अच्छे से विजिबल रहे। तो देखिए वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हो गया लुक, सी, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, अफेक्ट, कोस्ट, रिजेंबल, रिकॉग्नाइज एक्सेट्रा। ये सारे हो गए। वर्ब्स ऑफ फीलिंग हो गया वांट, विश, अडोर, एडमायर, लव, बिलीव, डाउट, डिजायर, डिटेस्ट, लाइक, अबहॉर। ये सब रह गया। तो आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना। अगर कोई कहता है आई एम बिलीविंग यू तो वो गलत कह रहा है, आई बिलीव यू। आई एम
ट्रस्टिंग यू, देखिए ट्रस्ट भी होता है, अगर कोई ट्रस्टिंग यू कह दे, ट्रस्ट कहता है अगर आई एम ट्रस्टिंग यू तो गलत कह रहा है, बोलिए आप गलत बोल रहे हो, आई ट्रस्ट यू। उसी तरह से आई अडोर यू, आई एम अडोरिंग यू नहीं, आई अडोर यू, आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू, इस तरह से होता है। आई बिलीव यू, तो ये जो भी होता है इसमें आईएनजी फॉर्म्स को रिमूव कर दिया जाता है और बिना आईएनजी फॉर्म के हम इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम इस तरह से आपको सेंटेंस में भी दिया जाएगा आईएनजी फॉर्म लगा के, तो वहां पे आपको आईएनजी फॉर्म को हटा के सेंटेंस को करेक्ट कर देना है। तो ठीक है, आप आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो इतना था हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, और इस तरह से हमारा प्रेजेंट का सारा खत्म हो जाएगा। फिर अभी तो हमारा इतना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।